इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीटेट की तैयारी कैसे करें। जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। सीटेट सितंबर की तैयारी कैसे करें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है PYQs। आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स देखने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट करना है। आपको क्या करना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स लेने हैं और उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको PYQs लगानी है। क्या लगाने हैं आपको? PYQs लगानी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जैसे वाइगोत्स्की का सिद्धांत है तो उसका कॉन्सेप्ट समझना है। पियाजे का सिद्धांत है, उसके कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है। और पियाजे की थ्योरी पढ़नी है आपको। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो पियाजे ने दिया है वो पढ़ना है आपको। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद एक एक टॉपिक पर आधारित आपको PYQ सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, फिर उसके PYQs करने हैं। उसके बाद आपके जो पेपर हैं PYQs के, उसमें से आप कोई भी एक सेट ले लीजिए और उस सेट को आप टाइम के अकॉर्डिंग लगाइए। जैसे कि आपका एग्ज़ाम जितने टाइम का है उतने टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चंस बड़े बड़े आते हैं और घुमा घुमा कर आते हैं। तो घुमा घुमा कर क्वेश्चंस और लंबे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको PYQ सॉल्व कर लेने चाहिए। कई सेट लगानी चाहिए आपको। मैं तो आपको बताऊंगी, सजेस्ट करूंगी कि आपको कई सेट लगानी चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग। और देखिए, फिर उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक हो जाए, कॉन्सेप्ट आपके अगर अच्छे होंगे तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ट्रिक से सॉल्व कर पाएंगे। मैं बताऊंगी अपनी वीडियोस में कि आपको कैसे ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टैग वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। कोई भी लंबा क्वेश्चन हो, थ्योरी ज़्यादा हो उसमें, तो आपको कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टैग वर्ड्स के थ्रू आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं टैग वर्ड्स क्या क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे सीटेट सितंबर 2026 एग्ज़ाम के लिए टैग वर्ड्स। टैग वर्ड्स क्या क्या हैं? पहला टैग वर्ड है हमारा बाल केंद्रित। कहीं पर भी अगर बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। कहीं पे भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है तो उस ऑप्शन को आप पॉजिटिव लेंगे। जिज्ञासा की बात, बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करने की बात हो रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव है। बच्चे में जिज्ञासा आप होने देंगे। जैसे किसी बच्चे ने खिलौने के पुर्जों को अलग अलग कर दिया और वो देखना चाह रहा है कि खिलौने के पुर्जे कैसे वर्क करते हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाह रहा है, तो जिज्ञासा बच्चे के अंदर है। तो आपको उस बच्चे की जिज्ञासा को मारना नहीं है, उस जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना है। तो जिज्ञासा भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। करके सीखना, बच्चे क्या करते हैं, करके सीखते हैं, अनुभव के द्वारा करके सीखते हैं। तो करके सीखना भी है। बच्चे अगर करके सीख रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रोत्साहन देना, बच्चे को आपको प्रोत्साहित करना है। क्या करना है? बच्चे को प्रोत्साहित करना है। फिर बच्चे को आपको हतोत्साहित नहीं करना है, आपको प्रोत्साहित करना है। बच्चा कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहा है तो आपको उसके फेवर में उसको दिशा दिखानी है, दिशा निर्देश देना है। आपको बच्चे को प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित भी क्या है, प्रोत्साहन देना भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। सक्रिय, किसी भी ऑप्शन में आपको दिख जाए बच्चा सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए लर्निंग में। बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए दोनों ही। अगर किसी में भी आपको पैसिव दिख जाए, बच्चा या टीचर, तो वो रॉन्ग ऑप्शन माना जाएगा आपका। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा होती है सभी को शिक्षा देना। जितने भी बच्चे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे या बच्चों में जो भी कमियां हैं बच्चों में, उन सभी बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना, सभी को शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। तो कहीं पर भी आपको समावेशी शिक्षा की बात दिखाई दे रही हो तो वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाता है। नेक्स्ट है दैनिक जीवन से जोड़ना।
बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो हमको पढ़ाना कैसे है, बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है हमें। मैथ्स में हमें दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, साइंस में हमें दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो हमें बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर हमें पढ़ाना है। तो दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। आगे देखते हैं सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक, भावात्मक सारा विकास, सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कहीं पर भी हो रही हो तो वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। उस ऑप्शन को आप सही कर सकते हैं जहां आपको सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है। विविध गतिविधि, बच्चे को आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करानी है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराना क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो विविध एक्टिविटीज़ कराना भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, आपको बच्चे को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना है, TLM का प्रयोग करना है। दृश्य देखने वाली होती हैं सामग्री, श्रव्य सुनने वाली, जैसे रेडियो सुनने वाला है। दृश्य सामग्री में ब्लैक बोर्ड भी आपका किस में आ जाता है, दृश्य सामग्री में। और दृश्य श्रव्य में जो भी बोलने सुनने वाला भी हो और देखने वाला भी हो तो वो होती है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो ये थे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स आज जो हमने देखे। क्या थे पॉजिटिव टैग वर्ड्स, बाल केंद्रित, जिज्ञासा, करके सीखना, प्रोत्साहन देना, बच्चे और टीचर दोनों सक्रिय होना, समावेशी शिक्षा, दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना, सर्वांगीण विकास, विविध गतिविधि, दृश्य श्रव्य सामग्री। ये थे हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अब हम देखते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या हैं हमारे। CTET एग्ज़ाम 2026 जो सितंबर में होने वाला है उसके लिए देखते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या क्या हैं। शिक्षक केंद्रित, कहीं पर भी शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या की बात हो रही हो, शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित का क्या मतलब है, जिसमें सारा अधिकार शिक्षक के हाथ में होता है, बच्चा केवल सुन रहा होता है, शिक्षक ही शिक्षक सब कुछ कर रहा होता है। जैसे व्याख्यान विधि में क्या है, शिक्षक लेक्चर दे रहा होता है, शिक्षक क्या कर रहा होता है, लेक्चर दे रहा होता है और बच्चे केवल सुन रहे होते हैं। तो वो शिक्षक केंद्रित विधि होती है। क्या होती है, शिक्षक केंद्रित विधि। तो जहाँ पर भी शिक्षक केंद्रित की बात आ जाए तो वो एक नेगेटिव टैग वर्ड हुआ। नेक्स्ट है पुस्तक केंद्रित, जहाँ पर भी पुस्तक केंद्रित की बात आ जाए तो वो भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित नेगेटिव टैग वर्ड है। और पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होता है, बाल केंद्रित। हमारी जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चे को ध्यान में रखकर हमें शिक्षा देनी चाहिए। रटना, किसी भी कॉन्सेप्ट को रटना, रटन विद्या कराना, बच्चे को रटाना जो है नेगेटिव टैग वर्ड्स के अंदर आता है। हमें बच्चे को रटाना नहीं है, हमें बच्चे को समझाना है, उसके अंदर समझ को विकसित करना है, समझ को डेवलप करना है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल को उसको ऊंचा करना है। हमें बच्चे को रटाना नहीं है, किसी भी कॉन्सेप्ट को रटाना नहीं है, समझा कर पढ़ाना है। ठीक है, याद करना, हमें बच्चे को लर्न करने के लिए नहीं कहना है कि लर्न करके हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अगर हम लर्न करके पढ़ाएंगे तो ये रूट लर्निंग हो जाएगी, बच्चे को लर्न करने को देंगे तो बच्चे को ना तो रटवाना है हमें, ना हमें याद कराना है। रूट लर्निंग हमें बच्चे को नहीं करानी है, हमें समझाना है, समझ पर आधारित हमें उसे शिक्षा देनी है। हतोत्साहित करना, बच्चों को हतोत्साहित करना ये नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। हमें बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है कि बच्चा हतोत्साहित होकर डिप्रेशन में चला जाए या कोई भी गलत कदम उठा ले, आक्रामक व्यवहार करने लगे, तो हमें बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है। दंड देना, दंड देना भी नेगेटिव टैग वर्ड्स के अंदर आता है। हमें बच्चे को दंड नहीं देना है, ना तो हमें बच्चे को कोई दंड देना है कि हमें बच्चे के फेवर में करना है। कोई भी ऑप्शन में अगर बच्चे को दंड देने की बात हो रही हो तो आप फ़ौरन उसको कट कर देंगे, या सज़ा देने की बात हो रही हो तो भी आप कट कर देंगे। सज़ा देना, दंड देना ये जो है नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। जल्दी से लाइव ज्वाइन कर लीजिए। तो नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं, दंड देना, सज़ा देना, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। बाध्य करना, बच्चे को हमें बाध्य नहीं करना है, बाध्य भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। बच्चे को बाध्य नहीं करना है हमें किसी भी चीज़ के लिए, उसको स्वतंत्र रहने देना है, उस पर हमें दबाव नहीं डालना है। नेक्स्ट है निष्क्रिय। निष्क्रिय भी मैंने बताया था, बच्चा पैसिव नहीं होना चाहिए, ना ही टीचर पैसिव होना चाहिए, दोनों निष्क्रिय नहीं होने चाहिए। जहाँ भी निष्क्रिय हो बच्चा या टीचर तो वो नेगेटिव टैग वर्ड होता है, उस ऑप्शन को आप तुरंत काट देंगे। नेक्स्ट है त्रुटियों को महत्व ना देना। बच्चा जो भी त्रुटि कर रहा है उन त्रुटियों को हमें महत्व देना है ताकि हम उनका निदान कर सकें और फिर निदान के बाद उसका उपचार कर सकें।
यदि हम त्रुटियों को महत्व नहीं देंगे तो ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, हमें त्रुटियों को महत्व देना है। अब किसी भी ऑप्शन में आपको केवल वर्ड दिखाई दे, क्या वर्ड दिखाई दे, केवल, तो आप फ़ौरन उस ऑप्शन को काट देंगे, क्योंकि सीटेट में कहीं पे भी केवल वर्ड आ रहा हो तो वो ऑप्शन गलत ही माना जाता है। तो आप क्या करेंगे, केवल ऑप्शन को कट कर देंगे। मात्र आ रहा है कहीं पे, मात्र, मात्र, केवल या सिर्फ रहा है तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। लेबलिंग करना, बच्चे को लेवल देना, लेबलिंग करना, रैंक देना, ये भी क्या है, हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। शिकायत करना, बच्चे के अभिभावकों से शिकायत करना, जैसे किसी ऑप्शन में आ जाए बच्चा अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। या फिर आप कर रहे हैं, प्रधानाचार्य से शिकायत कर रहे हैं, तो बच्चे की शिकायत नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बच्चे के फेवर में वर्क करना है, हमें पढ़ाना है बच्चे को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। तो हमें बच्चे को ध्यान में रखते हुए उसे पढ़ाना है और बच्चे के सब कुछ उस बच्चे के फेवर में होना चाहिए। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसमें भी बच्चे की गलती नहीं है। बच्चा फेल हो रहा है तो आपकी जो टीचिंग मेथड्स हैं उनमें ही कमियां आपको देखनी है कि किस तरीके से बच्चा फेल हुआ है, उसका ही उपचार करना है। तो इस वीडियो में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स पढ़े। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स और सीटेट की तैयारी कैसे करनी है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको अच्छे से। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, लाइव को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।